जैसे उनकी जो विदाई हो रही है वो भी बहुत सम्मानजनक दिखाई दे, जबकि पिछले 4-5 दिन से जो घटनाक्रम उत्तराखंड की राजनीति में चल रहा था वो किसी से छुपा नहीं था और कितनी जद्दोजहद, कितनी उठापटक, कितने आरोप प्रत्यारोप मुख्यमंत्री और इस पूरे घटनाक्रम पर चले हैं, ये किसी से छुपे नहीं। आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं इस पूरे घटनाक्रम पर आज अपना वक्तव्य अगर कुछ देना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक युवा प्रदेश उत्तराखंड के जब 20 साल पूरे हुए और जब वो अपनी यौवनावस्था पूरा कर रहा था, 16 साल का जब वो हो रहा था, इस दौरान इस बीच में 16 से 20 साल के बीच में जो आयु होती है किसी भी युवक के लिए पूरे जीवन की डिसाइडिंग फैक्टर होती है। वही समय ये तय करता है, वही समय ये दिशा, उसकी जो उस समय की दिशा होती है वो ये तय करती है कि उसका आगे का जीवन कैसा रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये पूरे 4 वर्ष में जो भाजपा ने एक ज़ीरो वर्ग सीएम उत्तराखंड प्रदेश पर थोपा और उस कारण जो 4 प्रोडक्टिव ईयर्स इस पूरी उत्तराखंड की लगभग 1.5-2 करोड़ जनसंख्या के जो खराब हुए हैं, इस पूरी के पूरी सिस्टम को जो बर्बाद किया गया है, ये जो समय का जो अनप्रोडक्टिव कर दिया गया, ये जो फ्रूटफुल समय हो सकता था उसको जो अनप्रोडक्टिव कर दिया गया, ये अपने आप में शर्मनाक था और पूर्ण रूप से मैं कहता हूँ ये भाजपा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज प्रदेश कितना पीछे जा चुका है, इस पूरे की इस पिछड़ेपन की जो जिम्मेदारी तय होगी, निश्चित ही आने वाली पीढ़ियाँ भाजपा और उनके जो भी कोई आगे दत्तक होंगे उनसे ज़रूर पूछेंगी। आज जो लोग युवा हैं, आज जो लोग प्रौढ़ हैं, उनसे ज़रूर उनके आने वाली पीढ़ियाँ भी पूछेंगी कि जब ये प्रदेश जवान हो रहा था तब वो कौन शासक थे जिन्होंने उस यौवनावस्था, उस जवानी के समय का समय इस प्रदेश का खराब करा और इस प्रदेश को इतनी बर्बादी की तरफ ले गए। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 साल में जो भी जन जागरण फैलाया, जनता के बीच में गए, जनता के मुद्दों पर बातचीत करी और जनता तक उसके मुद्दे पहुंचाए। निश्चित तौर पर ये सब उसी का एक प्रेशर था, उसी का ही एक प्रभाव था, जिस कारण जनता के द्वारा चुने गए वो 57 प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जिनको हम विधायकों के रूप में, भाजपा के विधायकों के रूप में देख रहे हैं पिछले 4 साल से, जिनके कारण ये एक निष्क्रिय, एक ज़ीरो वर्ग सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ढोए जा रहे थे। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि निश्चित तौर पर ऐसे ज़ीरो वर्ग सीएम को ले जाने के लिए इन 57 विधायकों की भी जिम्मेदारी रही है। कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड के प्रोडक्टिव समय को बर्बाद करने की जिम्मेदारी उन विधायकों की भी ज़रूर कहीं ना कहीं फिक्सेशन होना चाहिए। और आने वाले 1 साल में जब उत्तराखंड का चुनाव होगा, मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 1 साल में जन जागरण फैलाया, इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रेशर डाला और उस प्रेशर के तहत अल्टीमेटली आज उन सब विधायकों ने, ज़्यादातर विधायकों ने जब मुख्यमंत्री को बदलने की मांग अपने शीर्ष नेतृत्व से की और आखिरकार आज उन्हें अपना इस्तीफ़ा पेश करना पड़ा। मैं मानता हूँ अगले साल के अंदर जब उत्तराखंड चुनाव में जाएगा, उत्तराखंड की जनता एक अच्छे विकल्प को चुनेगी, एक ऐसे राजनीतिक विकल्प को चुनेगी जो काम की राजनीति करता हो, जो काम की बात करता हो, जो सिर्फ और सिर्फ बेमतलब के मुद्दों को उठाकर और उसका प्रचार प्रसार तंत्र को प्रयोग करके सिर्फ सत्ता हत्या के ना बैठे, जो वाकई में जनता का काम करे, जो जनता के लिए काम करे, जो जनता के द्वारा चुना जाए। धन्यवाद।